अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मेडिकोशिक्स। आज के लेक्चर में हम कंबाइंड टर्मिनोलॉजी एंड बोन्स मूवमेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले कंबाइंड टर्मिनोलॉजी को देखते हैं कि कैसे दो टर्म्स कंबाइन होकर कम्बिनेशन से आगे न्यू टर्म को जन्म देती हैं, जो कि ह्यूमन एनाटॉमी में आगे फर्दर यूज़ होती है। अब किसी भी चीज़ की एग्जैक्ट लोकेशन को मालूम करने के लिए हम आगे टर्म यूज़ करते हैं इसकी एग्जैक्ट लोकेशन को डिफ़ाइन करने के लिए। उसी तरह फ़र्ज़ करें जैसा कि हम फिज़िक्स में वर्ड यूज़ करते थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसमें दो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रो का कॉम्बिनेशन होता था और जब कंबाइंड वर्ड बनता था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता था। इसी तरह एनाटॉमी में भी सेम होगा कि जो कंबाइंड चीज़ें होती हैं चीज़ों का कम्बिनेशन मिलकर एक टर्म बनाएगा जिसको हम कंबाइंड टर्मिनोलॉजी कहेंगे। द फॉलोइंग आर द कंबाइंड टर्मिनोलॉजीज विच आर यूज्ड इन एनाटॉमी। हम देखते हैं कि एनाटॉमी में ऐसी कौन सी कंबाइंड टर्मिनोलॉजीज हैं जो यूज़ होती हैं उसकी लोकेशन को डिफ़ाइन करने के लिए। तो सबसे पहले है इंफ्रोमीडियल। इंफ्रो निकला है इंफीरियर से, जिसका मतलब है लोअर साइड मीडियल, मतलब टूवर्ड्स द लोअर बट टूवर्ड्स द मिडल लाइन। नेक्स्ट है इप्सिलेटर। अब इप्सिलेटरल क्या होता है और कॉन्ट्रालेटर, इनको फर्दर वन बाय वन में आगे डिस्क्राइब करूँगी। कि ये होता क्या है। तो इंफ्रोमीडियल, जैसे मैंने पहले बात की है कि इंफ्रो निकला है इंफीरियर से और मीडियल मीन मिडल। कंबाइन में दो टर्म कम्बिनेशन होगा। अब आपको नाम से ही वाजे हो गया होगा कि हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें हम बात करेंगे द पार्ट ऑफ द बॉडी डेट प्रेजेंट नियर टू द मीडियल लाइन एंड टूवर्ड्स द लोअर साइड, जो कि मीडियल लाइन के करीब होंगे लेकिन इंफ्रो की वजह से लोअर साइड पर होंगे, यानी बॉडी की लोअर साइड पर मौजूद वो पार्ट्स जो मीडियल लाइन के करीब होंगे। नेक्स्ट है एप्सिलेटरल। अब इप्सिलेटर भी दो वर्ड्स से मिलकर बना है। टू पार्ट्स ऑफ द बॉडी डेट प्रेजेंट एट द सेम साइड ऑफ बॉडी। इप्सी मीन्स सेम और लेटरल मीन्स है अवे द मीडियल लाइन। अब हम वो बॉडी पार्ट्स जो लेटरल होंगे यानी मीडियल लाइन से अवे होंगे, दूर होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इट कुड बी सेड दैट द लेफ्ट आर्म एंड लेफ्ट लेग आर इप्सिलेटरल टू वन अनदर विद रिस्पेक्ट टू द मिड सैजिटल प्लेन। नेक्स्ट है कॉन्ट्रालेटरल। कॉन्ट्रालेटरल होता क्या है? कॉन्ट्रा मीन्स इन कंट्रास्ट, इन अपोजिट, और लेटरल मीन्स अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन। टू बॉडी ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट अपोजिट टू ईच अदर, यानी एक दूसरे से अपोजिट होंगे, यानी एक लेफ्ट है तो दूसरा राइट होगा और जो अपोजिट होगा वो कंट्रास्ट, इन कंट्रास्ट होगा और जो इन कंट्रास्ट होता है उससे कॉन्ट्रालेटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द लेफ्ट आर्म एंड राइट लेग आर कॉन्ट्रालेटरल टू ईच अदर विथ रिस्पेक्ट टू द मीडियल लाइन। अब नेक्स्ट टॉपिक है बोन्स मूवमेंट टर्मिनोलॉजी। इसमें हम देखेंगे कि कैसे बोन्स की मूवमेंट की बिना पर हम मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं। तो चलिए चलते हैं टर्मिनोलॉजीज़ की तरफ। तो है बोन्स मूवमेंट टर्मिनोलॉजी। इसमें हम पढ़ेंगे फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, एबडक्शन एंड एडक्शन, प्रोनेशन एंड सुपिनेशन, इन्वर्जन एंड इवर्जन। तो पढ़ते हैं कि फ्लेक्सेशन क्या है। बेंडिंग मूवमेंट इन विच एंगल बिटवीन टू बोन्स डिक्रीजेस। एक बेंडिंग मूवमेंट है जिसमें दो बोन्स का जो एंगल है वो डिक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बेंडिंग द एल्बो, क्लेंचिंग अ हैंड इनटू फिस्ट, मुट्ठी को बंद कर लेना, हाथ का मुट्ठी में तब्दील करना। असल में फ्लेक्सेशन क्या होती है? फ्लेक्सेशन ये है कि एक बेंडिंग मूवमेंट है जिसमें बोन्स का जो एंगल है वो डिक्रीज हो जाता है। जब एक शोल्डर को बेंड किया जाता है तो बोन्स का जो एंगल होता है वो डिक्रीज हो जाता है, तो इस डिक्रीज ऑफ एंगल को फ्लेक्सेशन कहते हैं। अब है एक्सटेंशन। एक्सटेंडिंग मूवमेंट इन विच एंगल और डिस्टेंस बिटवीन टू बोन्स इंक्रीजेस। इसकी एग्जांपल हम इस तरह देंगे कि जब एक बेंड किया हुआ शोल्डर एक्सटेंड होता है, यानी जब हाथ को सीधा किया जाता है तो इसमें एंगल इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है एडक्शन।
द मूवमेंट ऑफ लिम्ब अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन, यानी मीडियल लाइन से अवे मूवमेंट होगी लिम्ब की तो उसे हम कहते हैं एबडक्शन। अब इसके बिल्कुल अपोजिट बात कर लें कि ये होता क्या है, कि ये होता है मूवमेंट ऑफ लिम्ब टूवर्ड्स द मीडियल लाइन। ये हो जाएगा एबडक्शन से अपोजिट, यानी जब कोई शख्स अपने फैलाए हुए हाथ इकट्ठे कर लेगा तो उस मोमेंट को एडक्शन कहेंगे, यानी लिम्ब जब मीडियल लाइन की तरफ मूवमेंट करेगा। अब एबडक्शन में क्या था कि लिम्ब मीडियल लाइन से अवे मूवमेंट करेगा। अब नेक्स्ट है प्रोनेशन। ये लफ्ज़ प्रोन से निकला है, इसका मतलब है उल्टा लेट जाना। मूवमेंट ऑफ फोर आर्म इन विच पोजीशन दैट पाम फेसिंग डाउनवर्ड। इस कंडीशन में जो पाम है इसका फेस डाउनवर्ड है, ठीक है, यानी कि हमारा जो हाथ है वो उल्टा पड़ा हुआ है और हमारी जो पाम है, हथेली है, वो भी डाउनवर्ड है। नेक्स्ट है सुपिनेशन। ये सपून से निकला है। मूवमेंट ऑफ फोर आर्म इन विच पोजीशन दैट पाम फेसिंग अपवर्ड। सिंपली सीधे हाथ को कहते हैं सुपिनेशन और उल्टे हाथ को कहते हैं प्रोनेशन। नेक्स्ट अब इन्वर्जन है। इन्वर्जन होता क्या है? किसी चीज़ का इन्वर्ज हो जाना, अंदर की जानिब मुड़ जाना। मूवमेंट ऑफ सोल ऑफ फुट टूवर्ड्स द मीडियल लाइन। पाँव की सोल का मीडियल लाइन की तरफ मुड़ जाना, यानी कि अंदर की तरफ, दरमियान की तरफ मुड़ जाना। नेक्स्ट है इवर्जन, उसके अपोजिट। मूवमेंट ऑफ सोल ऑफ फुट अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन। पाँव की सोल का बाहर की तरफ मुड़ जाना। नेक्स्ट है एलिवेशन। एलिवेशन निकला है एलिवेट से। एलिवेटर चीज़ होती है जो किसी चीज़ को ऊपर लेकर जाती है। एलिवेशन निकला है एलिवेट से। एलिवेटर वो चीज़ होती है जो किसी चीज़ को ऊपर लेकर जाती है। मूवमेंट ऑफ बोन टूवर्ड्स द अपर साइड इज कॉल्ड एलिवेशन। नेक्स्ट है डिप्रेशन। मूवमेंट ऑफ बोन्स टूवर्ड्स द लोअर साइड इज कॉल्ड डिप्रेशन। अब है प्लांटर फ्लेक्शन। मूवमेंट ऑफ द सोल ऑफ फुट इन विच एंगल और डिस्टेंस बिटवीन फुट एंड लेग्स इंक्रीज। नेक्स्ट है डोर्सीफ्लेक्शन। इफ द डिस्टेंस बिटवीन लेग एंड फुट इज डिक्रीज्ड इज कॉल्ड डोर्सी। लेग के दरमियान एंगल डिक्रीज यानी कम हो जाए तो उसे कहते हैं डोर्सीफ्लेक्शन, और अगर फुट और लेग के दरमियान एंगल इंक्रीज हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो उसे कहते हैं प्लांटर फ्लेक्शन। ये था आज का लेक्चर। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा, और अगर समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।